गोरखपुर के एक छोटे से पास गांव, वहाँ पे एक सैयद एक फैमिली रहती थी। हाँ, जिनके घर में 8 बच्चे थे। उनमें से एक सैयद मेहदी था। असली नाम सैयद मेहदी था। तो सैयद मेहदी जब स्कूल में गया तो बचपन से ही स्कूलिंग में के दौरान में पता चला कि वो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है, और बैडमिंटन की वजह से उसका बचपन में ही जो है काफ़ी नाम होने लगा था। लेकिन जब वो स्कूल में गया तो गलती से स्कूल वालों ने कहा कि ये नाम बड़ा अजीब सा सैयद मेहदी। तो उन्होंने कहा कि इसको मोदी कर देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मोदी नाम बड़ा कॉमन है, और ख़ासतौर पर गुजरात की वजह से भी। तो मेहदी को नाम जो है मेहदी, उसकी जगह पे मोदी लिखा गया, और इस गलती को कभी सुधारी नहीं न सैयद मोदी ने न उनके घर वालों ने, और इस नाम को छोड़ दिया। और यही नाम आगे चलकर न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी छाया, मशहूर रहा। तो स्कूल में एक गलती और एक उसकी वजह से एक सैयद मेहदी जो है वो सैयद मोदी बन गया। शुरुआत में बैडमिंटन खेलना शुरू किया और जूनियर नेशनल चैंपियन बना सैयद मोदी। और ये बात उस वक्त की है जब मतलब जाहिर सी बात है बालिग नहीं था, तो 15-16 साल की उम्र में ही जूनियर नेशनल चैंपियन बनने के बाद जब सैयद मोदी 18 साल के हुए, बालिग हो गए, तब पहली बार 1980 में उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। अब चूँकि जूनियर वो खेल नहीं सकते थे, इंटाइटल नहीं थे। और 1980 में पहली बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद वो नेशनल चैंपियन बन गए। टैलेंट इतना ज़्यादा था, और कहते हैं कि बहुत ही काबिल खिलाड़ी। 1980 में पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीती। उसके बाद अगले 7 साल तक 1981, then 82, 3, 4, 5, 6, 7 लगातार 7 साल तक हिंदुस्तान में किसी और खिलाड़ी ने कभी बैडमिंटन कोर्ट में सैयद मोदी को चैलेंज ही नहीं किया, और वो 7 साल तक नेशनल चैंपियन रहे लगातार। ये एक रिकॉर्ड है। और इस दौरान उन्होंने इसी नेशनल चैंपियनशिप में एक बार प्रकाश पाडुकोन को भी हराया था। दीपिका पाडुकोन के जो अब फादर के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। प्रकाश पाडुकोन अपने आप में बहुत बड़ा नाम, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीती थी। तो एक बड़ा खिलाड़ी अचानक सैयद मोदी की तौर पर सामने देश को मिलता है बैडमिंटन कोर्ट में। और ये जो अब बहुत सारे हम लोग अब नाम सुनते हैं, साइना नेहवाल और पीवी संधू, गोपी चंद जो कोच भी हैं, प्रकाश पाडुकोन, बैडमिंटन को मशहूर कराने वालों में हिंदुस्तान में से एक नाम हमेशा कहते हैं कि सैयद मोदी का भी रहा है, उनकी काबिलियत की वजह से। तो 87 तक वो नेशनल चैंपियनशिप रहे। इस दौरान में जब वो लगातार दूसरी बार चैंपियन बने इतनी कम उम्र में, तब 18 साल में ही पहली बार नेशनल चैंपियन, फिर 19 साल में नेशनल चैंपियन, तो 1981 में भारत सरकार ने उनको अर्जुन अवार्ड दिया। 1982 में इसके बाद एशियन गेम्स दिल्ली में था, और उस एशियन गेम्स में बाकायदा ब्रॉन्ज मेडल जीता सैयद मोदी ने, और सिंगल इवेंट में। और वो हमेशा सिंगल ही इवेंट में हिस्सा लिया करते थे। तो सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये बड़ी बात थी देश के लिए एशियन गेम्स जैसे प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ पे और नाम मशहूर हुआ। फिर उसी साल कॉमनवेल्थ गेम था, और उस कॉमनवेल्थ गेम में उस ज़माने में इंग्लैंड के एक बड़े मशहूर प्लेयर थे निक गेट्स, बैडमिंटन के बहुत धुरंधर नाम। तो कॉमनवेल्थ गेम के फाइनल में सैयद मोदी ने निक गेट्स को हराकर खूब वाहवाही लूटी थी, और वो पहली बार कॉमनवेल्थ सिंगल मेंस चैंपियनशिप के विजेता रहे कॉमनवेल्थ के 1982 में ही। इसके अलावा 1983-84 में फिर वो ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल जीता। देन यूएसएसआर चैंपियनशिप था एक, वो जीता। तो देश के अंदर और देश के बाहर लगातार उनकी काबिलियत बढ़ती जा रही थी, नाम बढ़ता जा रहा था, बड़े स्टार प्लेयर हो चुके थे। इसी दौरान जब वो नेशनल चैंपियन थे, और बल्कि उस वक्त नेशनल चैंपियन जूनियर 1978 की बात है ये, और उस वक्त 16 साल की उम्र थी सैयद मोदी की।
तो एक जूनियर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होना था और इस टूर्नामेंट के लिए ये बीजिंग में ये टूर्नामेंट होना था, चाइना में। और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सैयद मोदी भी बतौर एक जूनियर प्लेयर के वहाँ पहुँचे और वहीं पे उनकी मुलाकात एक और जूनियर लड़कियों के वर्ग में एक लड़की से होती है जो भी बैडमिंटन प्लेयर थी। उसका नाम था अमिता कुलकर्णी। अमिता कुलकर्णी मुंबई की एक अच्छे खासे फैमिली की, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाली। सैयद मोदी और अमिता कुलकर्णी की फैमिली, उनके रहन सहन, लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट। ये एक आम घर से सैयद मोदी यूपी के गोरखपुर और अमिता मुंबई की फैशनेबल। तो फिर भी उन दोनों की मुलाकात होती है वहाँ पे जूनियर चैम्पियनशिप के दौरान। दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोनों शादी करना चाहते हैं। बाद में फिर सैयद मोदी वापस इंडिया आते हैं। उसके बाद जब वो 80 में 18 साल के होते हैं तो नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लेते हैं, फिर जीतते हैं। और धीरे धीरे अब सैयद मोदी का नाम, कद, शोहरत, दौलत सब बढ़ता जा रहा है। लेकिन अमिता कुलकर्णी उतना कुछ बैडमिंटन कोर्ट पे नहीं कर पा रही, लेकिन दोनों में प्यार था। इसके बाद जब नेशनल चैंपियन बने, फिर सैयद मोदी ने अपने घर में बताया, अमिता कुलकर्णी ने अपने घर में बताया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोनों के घर वाले राज़ी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों के बीच में बहुत फ़र्क है, कल्चर का, रिलीजन का, हैसियत का। और फिर इसके अलावा उन्हें ये भी डर था कि चूँकि दोनों एक ही स्पोर्ट्स फील्ड से आते हैं तो वहाँ पे फिर एक दौर में अहम टकराएगा कंपटीशन के उसको लेकर, क्योंकि अगर एक खिलाड़ी बहुत तेज़ी से आगे जाएगा, दूसरा कुछ कर नहीं पा रहा है, तो फिर वहाँ पे भी दिक्कत आएगी। तो सारी चीज़ें, एक अभिमान जो फिल्म थी उस टाइप की चीज़ें भी हो सकती। तो समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों माने नहीं और इन दोनों ने फिर कोर्ट मैरिज कर ली घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। और दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान में गोरखपुर छोड़कर प्रैक्टिस की बेहतर फैसिलिटी जो थी वो लखनऊ में थी। तो अपने कोच के कहने पर सैयद मोदी लखनऊ पहुंच गए ताकि उनको बेहतर फैसिलिटी मिले, बेहतर ट्रेनिंग की। और के डी सिंह बाबू स्टेडियम में बैडमिंटन जो एसोसिएशन थी उसका वहाँ पे पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो वहाँ आकर ट्रेनिंग लेने के लिए फिर लखनऊ सेटल हो गए। अब अमिता और कुलकर्णी जो है शादी के बाद अमिता मोदी हो गई हैं, सैयद मोदी की वाइफ, और दोनों लखनऊ में रहने लगे। कई साल गुजरते हैं शादी के, लेकिन दोनों को कोई बच्चा नहीं होता। उसकी एक वजह यह है कि अमिता मोदी भी एक प्लेयर, तो कंपटीशन और खेल की वजह से वो दोनों कोई बच्चा उस वक्त चाहते नहीं थे। वक्त गुजरता रहा। इसी बीच अचानक जो घर वालों ने पहले कहा था वो उन दोनों की ज़िंदगी में आना शुरू हो गया। वो कल्चर, रिलीजन, सोच, लाइफ स्टाइल और खेल के मैदान की एक तरफ कामयाबी और एक तरफ नाकामयाबी। सैयद मोदी लगातार कामयाब हो रहे थे, 7-7 साल तक कंटिन्यू नेशनल चैम्पियन, कोई टक्कर देने वाला नहीं, अखबारों में सुर्खियां बन रहे थे और बैडमिंटन का एक बड़ा नाम हो चुके थे। जबकि अमिता मोदी उनके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाई। तो एक वो भी गुस्सा, जेलस, तो इन सारी चीज़ों ने इन दोनों के रिश्तों में दरार डालनी शुरू कर दी। लेकिन फिर भी घर ठीक ठाक चल रहा था। पर तभी एक तीसरी एंट्री होती है और ये एंट्री थी, एक उस वक्त जन मोर्चा पार्टी थी, उसके नेता संजय सिंह। संजय सिंह की एक पहचान अमेठी के तौर पे भी, कि अमेठी में जो पूरा है ये एक राजा फैमिली से आते हैं और उनका काफ़ी दबदबा है और गांधी परिवार के ये बहुत करीब माने जाते हैं। राजीव गांधी के साथ इन्होंने पढ़ाई की थी। राजीव गांधी इनके अच्छे दोस्त थे और उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी हैसियत, ताकत क्या होगी सत्ता के गलियारे में। एक ये भी है कि ये जो पूर्व प्रधानमंत्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विश्वनाथ प्रताप सिंह के चचेरे दामाद भी हैं संजय सिंह। तो संजय सिंह की उस वक्त ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। उनके बच्चे 2, गरिमा सिंह एक हैं, उनके साथ शादी हुई थी। तो इधर रिश्ते थोड़े से ख़राब होने लगे थे। उधर अचानक संजय सिंह की एंट्री, किसी एक फंक्शन में संजय सिंह और अमिता मोदी की मुलाकात होती है। इसके बाद दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। अब ये जो चीज़ें हैं, दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, ये सब एक डायरी है
जो अमिता मोदी की डायरी थी उसमें ये सारी चीज़ें, अमिता मोदी हमेशा डायरी में हर चीज़ लिखती थी, और उस डायरी में उन्होंने अपने संजय सिंह के बाद जो रिश्ते थे वो सारा उसका जिक्र किया था। और वो डायरी इसलिए लिखती थी, उनका खुद कहना था कि जब वो रिश्ते ख़राब थे तो वो चाहती थी कि सैयद मोदी डायरी पढ़े और वो गुस्सा हो इससे, वो उसको टीज़ करने के लिए लिखती थी। लेकिन ये डायरी बाद में सीबीआई और पुलिस के हाथ लगी, और उसके बाद इस जो आगे मैं कहानी सुनाऊंगा उस केस में एक अहम प्रूफ भी साबित हुआ था। खैर, संजय सिंह की एंट्री होती है, उसके बाद धीरे धीरे सैयद मोदी को ये बात पता चलती है, और सैयद मोदी जो है इस बात को लेकर जाहिर सी बात है गुस्सा होते हैं कि उनकी बीवी के रिश्ते जो है वो किसी और के साथ नाम लिया जा रहा, जोड़ा जा रहा है, और संजय सिंह एक बड़े आदमी, नेता, सांसद भी रहे, और उस वक्त के प्रधानमंत्री के साथ करीबी भी, दोस्ती भी। तो इसको लेके फिर और दोनों में दूरियां बढ़ती जाती हैं, और इस दूरियों के बढ़ने की वजह से रिश्ते जो है वो लगभग टूट के कगार पे होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों साथ रहते हैं, और ये सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक 1988 में, बल्कि 89 में ये पता चलता सैयद मोदी को कि अमिता मोदी प्रेग्नेंट है। तो कायदे से शादी के करीब 7-8 साल के बाद अमिता मोदी प्रेग्नेंट हुई थी। सैयद मोदी को खुश होना चाहिए, घर में खुशियाँ आ रही थी, हो सकता है उस बच्चे से इन दोनों के रिश्ते और मजबूत होते, सुधर जाते। लेकिन सैयद मोदी खुश नहीं हुए, और उन्हें ये शक था कि ये जो बच्चा है ये उनका नहीं है, बल्कि ये संजय सिंह का है, और इस बात को लेकर दोनों में और झगड़ा बढ़ा। फिर अमिता मोदी मुंबई जाती हैं, वहाँ पे एक बेटी को जन्म देती हैं, और फिर वापस लखनऊ आती हैं। लेकिन इन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। इस दौरान में अमिता मोदी की माँ और सैयद मोदी की कई बार बातचीत होती है, वो कई ख़त भी लिखती हैं। 1-2 बार ऐसा भी आता सैयद मोदी ने जिसमें कहा था कि मैं शायद सुसाइड कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये बेटी पैदा होने के बाद सैयद मोदी को ये कहीं ना कहीं एहसास हो था कि ये बेटी जो है उनकी नहीं है, ये संजय सिंह से है। तो इसलिए और रिश्ते ख़राब हो गए, लेकिन फिर भी किसी तरह दोनों मियाँ बीवी एक साथ सब कुछ निभा रहे थे। लेकिन इस घरेलू रिश्ते की टूट और इस झगड़े का असर अचानक अब सैयद मोदी के करियर पर भी दिखाई देने लगा। 1980 से 1987 तक वो लगातार 7 बार नेशनल चैंपियन रहे, लेकिन 88 में जो नेशनल चैंपियन हुआ उसमें पहली बार वो हार गए, और उनका फॉर्म भी, मतलब जो उनके साथी के करीबी थे उनका ये भी था कि उनके खेल में थोड़ी सी गिरावट आ गई है। तो वो असल में उस घर के झगड़े का असर था, और वो पहली बार 1988 में हारे, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखी। उस बार भी उन्हें बहुत सारे टूर्नामेंट में खेला था। तो एक बार 7 साल बाद कोई भी महान से महान प्लेयर भी कई बार हारता है। तो ये सोच कर कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जीतेंगे, वो अपने प्रैक्टिस में और अपने बाकी टूर्नामेंट पे ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी दौरान 28 जुलाई 1988 का दिन आता है। लखनऊ, शाम के 7:30 बजे थे। बहुत मशहूर एक स्टेडियम, केडी सिंह बाबू स्टेडियम है लखनऊ में, जहाँ सैयद मोदी जब भी इंडिया में होते तो वहीं प्रैक्टिस किया करते थे, बैडमिंटन। प्रैक्टिस के बाद वो उसी स्टेडियम के बाहर में एक छोटी सी दुकान है, वहाँ पे जूस या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाया करते थे। और उस वक्त उनके पास एक स्कूटर हुआ करता था ग्रे कलर का, जिसका नंबर था 2616। उसी स्कूटर में बैठकर वो अपने घर जाते थे, स्टेडियम से घर। तो 28 जुलाई 1988 के दिन प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद शाम 7:30 बजे स्टेडियम के बाहर उसी दुकान पे वो कोल्ड ड्रिंक या जूस पीने के लिए रुकते हैं। तभी अचानक एक कार वहाँ पर आती है, और उस कार से 2 लोग नीचे उतरते हैं, और बिल्कुल नज़दीक से सैयद मोदी के ऊपर गोली चला देते हैं। सैयद मोदी के सीने में 5 गोलियां लगती हैं, और ये गोली इतनी ज़्यादा नज़दीक से और इस तरह से मारी गई थी कि ये पता चल रहा था कि जो भी हमलावर है वो ये बिल्कुल पक्का कर लेना चाहता था कि किसी भी कीमत पे सैयद मोदी बचने नहीं चाहिए, और इसीलिए वो एक से ज़्यादा गोली मारता, और 5 गोली सीने में। इसके बाद सैयद मोदी को कुछ लोग फिर उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सैयद मोदी की मौत हो जाती है। अब इसके बाद जो है पूरा ये मामला सुबह होते होते पूरे देश के अखबार की हेडलाइन,
एक नेशनल चैंपियन, इतना बड़ा प्लेयर, और उसकी इस तरह से गोली मारकर हत्या। पुलिस के भी हाथ पैर फूलते हैं, पुलिस फ़ौरन मामले की जांच शुरू करती है और दोस्तों से, घर से फिर सब बात होती है। और इसी दौरान जब पूछताछ के बाद फिर कई सबूत मिलते हैं, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए यूपी सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंप देती है। अब सीबीआई इस केस की जांच करती है, घर में तलाशी लेती है, और उसी तलाशी के दौरान एक अमिता मोदी की एक डायरी मिलती है, और उस डायरी से पुलिस को ये, सीबीआई को ये जानकारी मिलती है कि अमिता सिंह और संजय सिंह के बीच में एक रिश्ता है, और उस रिश्ते की जड़ में कहीं ना कहीं ये कत्ल है। और इसीलिए सीबीआई को जब ये पता चलता है और वो इसको एक लव ट्रायंगल मानकर कि ये प्रेम त्रिकोण का मामला था और ये उसी रिश्ते की वजह से सैयद मोदी का कत्ल हुआ और कोई वजह नहीं है, तो सीबीआई इस हिसाब से चार्जशीट तैयार करती है। अमिता मोदी को गिरफ्तार किया जाता है, अमिता मोदी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन बाद में जब ये चार्जशीट को अदालत, और इसके साथ साथ इन लोगों के टोटल इसमें 7 लोगों को एक्यूज़ बनाया जाता है। एक अखिलेश सिंह और हैं पॉलिटिशियन, बाहुबली नेता पॉलिटिशियन है वो, यूपी के वो भी, तो उनका नाम आता है। तो सीबीआई अपनी चार्जशीट में अमिता मोदी, संजय सिंह, अखिलेश सिंह, इन तीनों को साजिश रचने और इनके कहने पे ही सैयद मोदी का कत्ल करने का जिम्मेदार मानती है चार्जशीट में। तो ये तीनों मेन साजिश रखने वाले थे, और जिन लोगों से कत्ल कराया वो 4 लोग थे जो उस दिन गाड़ी में आए थे, और वो 4 लोग थे, एक जितेंद्र सिंह, एक भगवती सिंह, एक अमर बहादुर सिंह और एक बलई सिंह। इनमें से ज़्यादातर लोग रायबरेली के थे, जिस जगह से अखिलेश सिंह आते हैं, और अखिलेश सिंह का रायबरेली में जो दबदबा है वो सब जानते हैं। तो ये सारे जो है बैड कैरेक्टर टाइप के लोग थे। तो पुलिस 7 लोगों को सीबीआई इसमें एक्यूज़ बनाती है, 3 को साजिश रचने और कत्ल करवाने के लिए, जिसमें अमिता मोदी, सैयद मोदी की अपनी बीवी, संजय सिंह, अखिलेश सिंह और बाकी ये 4। लेकिन इस चार्जशीट को चैलेंज करते हैं अमिता मोदी और संजय सिंह, और उस चैलेंज के बाद कोर्ट जो है उन दोनों को सबूतों की कमी और अभाव की वजह से इस चार्जशीट से अलग कर देती है, सैयद मोदी के मर्डर केस से बाहर कर देती है, और कहती है कि इनका कोई रोल नहीं है। 6 महीना साल भर के बाद उन दोनों के बरी होने से इधर अखिलेश सिंह को भी बरी कर दिया जाता है कि इनके खिलाफ भी कोई सबूत और वो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो जो मेन 3 जिन्होंने साजिश रची थी वो एक एक कर बरी हो गए। अब बचे 4 लोग। इन 4 में से 2 लोग, एक बलई सिंह और एक अमर बहादुर सिंह, ये बेल पर बाहर आते हैं और बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में, और एक अजीब इसको कहेंगे हम, कि जब ये बेल पे बाहर आते हैं तो दोनों को गोली मार दी जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। और ये इस केस के बड़े मेन विटनेस में भी, मतलब अक्यूज तो थे ही थे, चूँकि स्पॉट पे भी थे, तो ये बहुत कुछ शायद बता सकते थे, कर सकते थे, लेकिन इन दोनों की रहस्यमय हालत में गोली मारकर मौत हो जाती है। तो 3 पहले से बाहर, 2 मारे गए, 5 7 में से। एक छठे और को, जितेंद्र सिंह, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है क्योंकि इसको किसी ने मौके पे स्पॉट पे देखा नहीं था, तो उसको बरी कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर सैयद मोदी मर्डर केस में 6 लोग अब तक बरी हो चुके हैं, मतलब 6 नहीं बल्कि इसको टेक्निकली 4, 2 की मौत हो चुकी है, केस का भी फैसला नहीं आया। तो 7 में से 4 बरी, 2 की मौत हो गई गोली मारने से। अब एक लौता बचता है एक, और बलई राम नहीं, भगवती सिंह को 2009 में कोर्ट जो है सैयद मोदी के मर्डर केस का गुनहगार मानती है और कहती है कि भगवती सिंह ने ही गोली चलाई थी जब वो मारुति कार में वहाँ पहुँचे थे, और इसी ने अपने रिवॉल्वर से फायरिंग की थी। और साथ में एक और नाम लेते हैं जितेंद्र सिंह का, जिसकी ऑलरेडी मौत हो गई थी ज़मानत पर, तो उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। सीबीआई इस केस को चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में, कहती है कि नहीं, इस पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना कर देती है और उम्र कैद ही रहती है। तो सैयद मोदी मर्डर केस में कुल 7 एक्यूज थे, जिसमें से 4 को बरी कर दिया गया, 2 की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। इकलौता एक बचता है जो गोली चलाया था और जिसको
उम्र कैद की सज़ा दी गई है। ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन कमाल की बात यह है कि जिसने गोली चलाई उसको ट्रिगर दबाने का हुक्म किसने दिया था ये आज तक नहीं मालूम, क्योंकि कोई आरोपी नहीं है। दूसरा, जो सीबीआई की थ्योरी थी कि ये पूरा जो सैयद मोदी का मर्डर केस है ये एक लव ट्रायंगल का नतीजा है, क्योंकि सैयद मोदी की वाइफ अमिता मोदी और संजय सिंह के बीच में रिश्ते थे और इस बात का एहसास सैयद मोदी को था, इस वजह से लड़ाई होता था और सैयद मोदी को रास्ते से हटाने के लिए ही उसके मर्डर की प्लानिंग खुद उनकी बीवी संजय सिंह और अखिलेश सिंह ने मिलकर किया। लेकिन इन तीनों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इधर कोर्ट से जब शुरुआत में ही जब चार्जशीट के बाद ये बरी होते हैं संजय सिंह और अमिता सिंह, तो अब आप देखिए कि इल्ज़ाम क्या है कि ये दोनों के बीच में रिश्ता है और इस रिश्ते की वजह से सैयद मोदी की मौत हुई है। इधर दोनों कोर्ट से बरी होते हैं और बरी होने के कुछ वक्त के बाद ही अमिता मोदी अमिता सिंह बन जाती हैं, क्योंकि संजय सिंह से शादी कर लेती हैं। उन्हीं संजय सिंह से जिनको लेकर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी कि इनके रिश्ते की वजह से ये कत्ल हुआ है। तो वो सारी चीज़ों को छोड़कर कि दुनिया क्या कहेगी, मीडिया क्या करेगा, एक बार कोर्ट से बरी हुए और फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं। इससे एक चीज़ साबित हो गई, वो ये कि जो सीबीआई की चार्जशीट में जो मोटिव था कि इन दोनों के बीच में रिश्ते हैं, वो कम से कम सही हो गया साबित, इस वजह से क्योंकि दोनों ने शादी की। और उस शादी का मतलब ये था कि पहले से ही इनके बीच में रिश्ते थे। शादी के बाद सैयद मोदी और अमिता, हालांकि अब उनको अमिता मोदी नहीं अमिता सिंह अब कहते हैं, उनकी जो बेटी पैदा हुई थी मुंबई में आकांक्षा, उसको संजय सिंह ने ही गोद लिया, मतलब अपनी बेटी की तरह, और आज ये लोग एक साथ रहते हैं। उधर जो संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा, उनको लेकर उनके रिश्ते ठीक नहीं थे, बल्कि उन्होंने कोर्ट में केस भी किया। जब अमिता से शादी हुई संजय सिंह ने कि उन्होंने मुझे तलाक नहीं दिया और उसके बिना डिवोर्स किए हुए शादी अवैध है, मामला लंबे तक कोर्ट में चला। उसके बाद फिर बीच में दोनों में समझौता भी हुआ, फिर हाल में भी हुआ कि झगड़ा होता है, लेकिन कुल मिला के अब कहानी जो इस वक्त की है वो ये है कि संजय सिंह जो हैं वो अभी भी नेता हैं, एमपी रहे, और अमिता को अभी उन्होंने जो लास्ट चुनाव हुआ था उस चुनाव में अमेठी से ही लड़ाया गया और वो इस वक्त एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक, और उनके दोनों बीवियों ने चुनाव लड़ा था, गरिमा सिंह ने भी लड़ा था। तो ये है पूरी कहानी सैयद मोदी की।